तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। गाइस आज की इस वीडियो पर देखो मेरे पास दो पैनल्स है जो कि ब्लूटूथ पैनल वाले हैं। इस पर देखो इको का ही फंक्शन दिया हुआ है, यानी कि हम इस पर माइक भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका ये पैनल बार बार खराब हो जाता है या सीधे समझे कि अगर हम इसे 12 वोल्ट से ऑपरेट करने जाते हैं तो क्या कर सकते हैं, या हमें जब भी इस पर इनपुट पावर सप्लाई देते हैं तो हो सकता है कि कभी माइनस पर पॉजिटिव पड़ जाता है, पॉजिटिव पर माइनस पड़ जाता है। बात तो सही है। तो उस कंडीशन पर भी ये बहुत ही जल्दी ये खराब हो जाता है। तो आज की इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देख लेना, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया तो आपका पैनल हमेशा खराब होता रहेगा और आपके पैसे वेस्ट होते जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। वीडियो को पहले लास्ट तक देखना है, उसके बाद सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो दोनों पैनल है, ये दोनों पैनल अभी अच्छे कंडीशन पर है और दोनों में डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ ही डिफरेंस है जो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। मैं इसे ऑपरेट करके दिखाता हूँ आपको 3.7 वोल्ट 3000 mAh की बैटरी से। अगर आपको इस वाले बैटरी को लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन से बाय कर सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ये बैटरी जल्दी खराब भी नहीं होता है। कोई स्पॉन्सर नहीं, बस मैं आपके नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूँ, जिससे आप भी एक 3.7 वोल्ट बैटरी ले सकते हो जो कि 3000 mAh की है और 100 रुपये से अंदर में मिल जाती है, ठीक है। देखो पॉजिटिव को मैंने यहाँ पर टच किया है, नेगेटिव को मैं यहाँ पर टच करता हूँ तो देखो यहाँ पर जो है बीटी का ऑप्शन आ चुका है, यानी कि ये ब्लूटूथ अच्छी तरह से काम कर रहा है। सेकंड को भी मैं आपको टेस्ट करके स्पीड में दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं प्लस दे रहा हूँ और यहाँ पर माइनस। ये देखो यहाँ पर भी हमें बीटी का साइन मिल गया है और ये भी हमारा काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। लेकिन अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि अगर हम इसे 12 वोल्ट से ऑपरेट करना है तो ये क्या कर सकते हैं, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि अगर आप 12 वोल्ट भी देते हो या 5 वोल्ट भी देते हो तो आपका जो ये सर्किट है ये खराब हो जाता है, तो उसे आप कैसे रिपेयर कर सकते हो या खराब होने से पहले ही बचा सकते हो। सबसे पहले काम करेंगे, बताओ पहले दोनों में से मैं किस वाले पर आपको ट्राई करके दिखाऊं। मेरे ख्याल से आपने सोचा है कि मैं इस वाले को ही ट्राई करके दिखाऊं, तो चलो इसे रखते हैं साइड पर। अभी मैं आपको इस पर दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके जो स्क्रू है इन्हें खोलना होगा। तो इसे डायरेक्ट आप हाथ से भी खोल सकते हो, कोई जरूरी नहीं आपके पास स्क्रू ड्राइवर है तो ही आप खोल पाओगे। यहाँ से देखो मैं खोल रहा हूँ, ये हमारा जो पैनल है ये बाहर आ चुका है। अब इस पैनल पर देखो तो सीधी सी बात करें तो इसे 12 वोल्ट से चलाने के लिए यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट का साइन देखने को मिल जाएगा। देखो 12 वोल्ट भी है और GND यानी कि ग्राउंड है। लेकिन यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर आपको 5 वोल्ट मिलेगा और ग्राउंड मिलेगा। जब भी हम इस पर पैनल पर हम डायरेक्ट 12 वोल्ट नहीं दे सकते, वरना ये खराब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें कहीं पर भी 7805 का SMD IC नहीं देखने को मिल रहा है, ना ही हमें बड़े वाले IC का यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम चाहे तो 12 वोल्ट से इसे ऑपरेट कर सकते हैं। वो क्या करना होगा, देखो नॉर्मली बात है कि नॉर्मल जैसे आप यूज करते हैं उसी तरीके से यूज करेंगे, लेकिन हाँ कुछ अलग अब तरीके से हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम ग्राउंड चेक करेंगे। तो देखो एक हमें यहाँ पर टच कर देना है इस वाले पॉइंट पर, और एक जो प्रोब है तो यहाँ पर देखो 1 2 3 आपको यहाँ पर खाली जगह देखने को मिला होगा। इस वाले पर SMD का आपको IC लगाना होगा, लेकिन SMD IC मुझे मार्केट पर नहीं मिला तो मैं 7805 का IC लगाने वाला हूँ। वीडियो को स्किप मत करना, सॉरी। मुझे पता है आप लोग करने वाले हो। देखो यहाँ पर पहले इसे टच करते हैं, कंटिन्यूटी बताया जा रहा है, यानी कि इस पर बीप अच्छी तरह से आ रहा है, यानी कि ये एक ग्राउंड है। दूसरे वाले को चेक करते हैं, देखो यहाँ पर कोई बीप नहीं है। इसे चेक करते हैं, यहाँ पर देखो कुछ वैल्यू शो हुआ और ये हट गया है, यानी कि एक तो हमारा ये बीच वाला ग्राउंड पड़ गया, हमें कंफर्म पता चल गया है। अब सेकेंड वाले को चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमें 12 वोल्ट का, देखो यहाँ पर ये वाला पिन हमारा 12 वोल्ट है, तो जस्ट इस पर यहाँ पर टच कर देना है नीचे की तरफ से, और यहाँ पर एक प्रोब को इस पर टच करना है। देखो दोनों प्रोब में से किसी पर भी एक पर टच करोगे, देखो कंटिन्यूटी बता रहा है, आपको वैल्यू शो हो रहा होगा, ब्लर में थोड़ा है लेकिन आपको वैल्यू शो हो जाएगा, ये देखो। और इसे चेक करते हैं तो यहाँ पर देखो इस पर हमें कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रहा है, यानी कि यह हमारा 12 वोल्ट इनपुट का है, यह हमारा ग्राउंड का है, यानी कि ये क्या है 5 वोल्ट आउटपुट का है। नहीं विश्वास है ना, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर ये वाला 5 वोल्ट हमारा है ना, ये है 5 वोल्ट। 5 वोल्ट पर मैं टच कर दे रहा हूँ। सबसे पहले ये मैंने 5 वोल्ट पर नीचे से टच किया है, अब मैं इस पर टच करता हूँ, ये देखो कंटिन्यूटी आया ना, यानी कि समझो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर हमें 12 वोल्ट इनपुट देना है, इस पर ग्राउंड दे देना है, और इस वाले पॉइंट पर हमें आउटपुट 5 वोल्ट ले लेना है। और ब्रिज रेक्टिफायर की कैपेसिटर तो है ही। अब सोचो आप यहाँ पर 5 वोल्ट भी इनपुट दोगे तो भी काम करेगा, और इस जगह से 12 वोल्ट दोगे तो भी काम करेगा। मैं लाइव अभी आपको लास्ट में टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पहले IC का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो IC मेरे पास, रुको मैं ढूंढ करके लाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 7805 में ढूंढ करके ले आया हूँ। मैं आपको यहाँ सामने से दिखाने की कोशिश करता हूँ, जूम कर लेते हैं पहले। चलो इतना जूम काफ़ी है। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा
7805CV। आप इस पर 6 वोल्ट तक आउटपुट ले सकते हो। अब ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है पर इसका नेक जो है वो काफ़ी छोटा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स्ट्रा वायर का भी यूज कर सकते हैं और इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये पेक भी होता है तो उसे भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसका कनेक्शन कुछ ऐसे रहने वाला है, यहाँ पर 12 वोल्ट यहाँ पर माइनस आउटपुट यहाँ पर, तो इसे हम बाहर पर भी कुछ इस तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि हमें इस पर लगाना होगा एक हीट सिंक, और हीट सिंक को लगाने के लिए हमें यहाँ पर स्पेस को छोड़ना होगा। तो चलो यहाँ पर एक्स्ट्रा वायर को कनेक्ट करते हैं और इसके साथ कनेक्ट करते हैं। अभी इस जगह पर मैंने हीट सिंक भी एक लगा दिया, क्योंकि ये ऐसी काफ़ी ज़्यादा हीट होता है, जैसा कि आपको पता ही होगा, हमेशा ये ऐसी पर हीट सिंक पर ही काम करता है। और इसी पर देखो यहाँ पर मैंने 2 वायर को कनेक्ट कर लिया है। अब दोनों वायर आपको दिखाना ही पड़ेगा कि 2 वायर किस लिए मैंने यूज किया है। तो देखो, एक हमें यहाँ पर जो 5 वोल्ट इनपुट मिलता है उस वाले पॉइंट से मैंने 2 वायर लगाया हुआ है, और 2 वायर मैंने यहाँ पर 12 वोल्ट वाले पर मैंने कनेक्ट किया हुआ है। और भी एक्स्ट्रा कोई वायर नहीं, जैसे कि आपको मैं क्लियरली दिखा पा रहा हूँ, वरना आप लोग बोलोगे भाई फेक वीडियो होगा, तो फेक नहीं है, रियल वीडियो है, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला 12 वोल्ट का है और ये है 5 वोल्ट का, तो मैं आपको दोनों से चेक करके दिखाऊंगा। सबसे पहले इसे रखते हैं साइड पर और बात करते हैं बैटरी पर। अब यहाँ पर बैटरी भी डिपेंड करता है कि आप बैटरी कितने एम्पियर की लगा रहे हो। तो देखो, इस पर अगर मैं आपको बताऊँ गारंटी से, तो वैसे तो ये हमारा 12 वोल्ट 1 एम्पियर का ही होता है, 1 एम्पियर हमारा आउटपुट देता है। लेकिन यहाँ पर आप चाहो तो इस पर 10 एम्पियर भी इनपुट दोगे तो ये खराब जल्दी नहीं होगा। वैसे SMD वाला ज़्यादा पावरफुल होता है इसके मुकाबले, तो आप उसे यूज कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको 12 वोल्ट और ये 6H की बैटरी को यूज करके दिखाने वाला हूँ। वैसे तो मुझे प्रोटेक्शन वाला वीडियो पहले कर देना चाहिए, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना पहले ये प्रोसेस को देखा जाए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि पॉजिटिव नेगेटिव को भी अगर अलग लगाया जाए तो ये खराब हो सकता है। मैं चेक करके नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा जब ये बनाऊंगा। देखो यहाँ पर मैं टच कर रहा हूँ पॉजिटिव नेगेटिव को, देखो पैनल पर लाइन आ गया, देख लो कोई भी एक्स्ट्रा वायर नहीं कनेक्टेड, ये 12 वोल्ट से ही आ रहा है। और यहाँ पर अच्छी खासी हमें वोल्टेज यहाँ पर देखने को मिल जा रही है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो पैनल देखो सक्सेसफुल है। देखो मैं टच भी कर रहा हूँ, हिला भी दे रहा हूँ पूरी तरह से, वायर को छोड़ता हूँ बंद हो जाएगा, फिर से मैं टच करता हूँ, रुको, तो ये देखो पावर यहाँ पर आ गया है। अब ऐसा करने के बाद आप लोगों को माइंड में थोड़ा सा कमेंट आ सकता है कि भाई हम इसे 12 वोल्ट से तो आप ऑपरेट कर पा रहे हैं, लेकिन हम इसे 5 वोल्ट से ऑपरेट कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 12 वोल्ट हमने लगा दिया है। तो उस आपके लिए ही मैंने ये वाला एक्स्ट्रा वायर मैंने निकाला है, जिस पर हम 12 वोल्ट की जगह पर ना देते हुए 5 वोल्ट से ऑपरेट कर सकते हैं। तो फिर मैं आपको 3.7 वोल्ट की बैटरी से चेक करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ग्राउंड को ग्राउंड के साथ और प्लस को यानी कि पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ टच करते हैं। ये देखो, रुको, वायर थोड़ा छोटा है ना, मुझे दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। देखो 5 वोल्ट से भी मतलब 3.7 वोल्ट से भी काफ़ी अच्छे से ये काम कर रहा है। यानी कि अब आप इसे 12 वोल्ट और 5 वोल्ट दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। और अगर आपको पहले से ये पता था तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, और पता नहीं था तो आप अब इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इसे जरूर से मेक करना, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको कि अगर आप इस पर पॉजिटिव नेगेटिव आउटपुट दे देते हो, मुझे अलग अलग दे देते हो, यानी जैसे कि ये पॉजिटिव है तो इस पर नेगेटिव वायर लगा देते हो, और ये नेगेटिव है इस पर पॉजिटिव वायर लगा देते हो, तो ये पैनल खराब हो जाता है। अब उसे बचाने के लिए आपके पास सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगा ना, तो आप लोग इस वीडियो को ऑटोमेटिकली लाइक करके जाओगे। उसके लिए मुझे कुछ सर्किट चाहिए जो मैं कबाड़ से ले करके आता हूँ। ये देखो, ये मैं कुछ कबाड़ से कुछ सर्किट को लेकर के आया हूँ, जिससे आप आसानी से पहचान पा रहे हो कि ये हमारा एक चार्जर का एडेप्टर किट है, यानी कि ये हमारा 1 एम्पियर का ही होता है। लेकिन हमें इस पर चार्जर का कोई काम नहीं है। देखो यहाँ पर मैं 2 चार्जर लेकर के आया हूँ, और ये आपको पता होगा इसे आप मैजिक चार्जर भी बोलते हो, जादुई चार्जर भी बोलते हो, जो पहले के टाइम पर यूज करते थे, जब बेसिकली स्मार्टफोन की जो बैटरी वापस निकाल सकते हैं तो उसे डायरेक्टली इससे चार्ज कर सकते थे, बैटरी को डायरेक्ट निकाल करके। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है, हमें एक सर्किट को बाहर निकालना होता है, और लास्ट में एक और मैं सर्किट बता दूंगा अगर ये आपको ना मिले तो देखो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो कि यहाँ पर हमें एक 1N4007 डायोड देखने को मिल रहा है। आप इसे देख रहे हो ना, ये वाला डायोड। या तो इस पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपको डायोड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखो 1 2 डायोड आपको इस पर मिल जाएंगे, और 1 2 डायोड आपको इस पर मिल जाएंगे। यानी कि हमें यहाँ पर बनाना होगा एक ब्रिज रेक्टिफायर। हाँ, आपने सही समझा है, ब्रिज रेक्टिफायर। और वो आप पावर सप्लाई के लिए यूज करते हो ना, लेकिन आज की इस वीडियो पर देख लो, आप इसे पावर सप्लाई नहीं बनाओगे, इससे कुछ अलग ही बनाओगे। तो क्या करेंगे, पहले तो हमें यहाँ पर 4 डायोड की जरूरत पड़ने वाली है, तो 4 डायोड को मैं निकाल करके लाता हूँ। 1 hour later. आप देख सकते हो कि यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर को मैंने कंप्लीट कर लिया है। ब्रिज रेक्टिफायर का कनेक्शन सबसे ज्यादा इजी है। क्या करना है, देखो आप सिंपल 2 डायोड से समझना, ठीक है। 2 डायोड को हटा दे रहा हूँ। अब देखो ये दोनों डायोड का जो प्लस यानी सिल्वर पट्टी है उसे मैंने सोल्डर किया हुआ है।
अब इसे हटाते ही इस वाले पॉइंट को हम समझते हैं। देखो इस वाले डायोड पर मैंने क्या किया, दोनों ब्लैक पट्टी को मैंने एक साथ सोल्डर किया हुआ है। अब सीधा समझिए कि ये दोनों हमारा सोल्डर हो गया, तो आपस के जो 2 वायर बचेंगे उन दोनों को एक दूसरे डायोड के साथ सोल्डर करना है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा ये वाला पॉइंट नेगेटिव है और ये वाला हमारा पॉइंट पॉजिटिव है। तो अब आपको समझना है कि आप इस पर 12 वोल्ट दे रहे हो या 5 वोल्ट दे रहे हो। दोनों ऑप्शन में से आप दोनों में से किसी पर भी यूज कर सकते हो इसे। जैसे कि मैं यहाँ पर 12 वोल्ट का अगर बात करूँ तो 12 वोल्ट पर हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है ना, तो सेम सिल्वर वाली पट्टी पर हम पॉजिटिव को लगा देंगे और ब्लैक वाले पट्टी पर नेगेटिव को कनेक्ट कर देंगे। ये यहाँ पर सोल्डर मैंने कर दिया है। अब अगर आप इस पर पॉजिटिव को अलग भी लगाओगे या नेगेटिव को भी अलग लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पर लगाओ, इस पर लगाओ, दोनों तरह से चलोगे तो भी ये काम करने वाला है। चलो मैं लाइव आपको दिखाई देता हूँ, बात में क्या रखा, बात से आपको पता नहीं चलेगा। तो इन दोनों पॉइंट पर हमें एक एक वायर को टच करना है। देखो अभी मैं यहाँ पर एक वायर इस पर कनेक्ट कर रहा हूँ, तो दूसरे वाले वायर को मैं इस पर कनेक्ट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर हमें जो पैनल है उस पर लाइन आ गया है। अब इसे वायर को चेंज कर देते हैं, नेगेटिव को इधर करते हैं, पॉजिटिव को इधर कर देते हैं। ये देखो प्रॉपर अच्छी तरीके से इस पर लाइन आ रहा है, यानी कि अब हमारा ये झंझट खत्म हो गया कि हम पॉजिटिव नेगेटिव किसी पर भी लगाएं तो ये पैनल हमारा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अब आप लोग बोलोगे भाई आपने एक स्टेप बोला था कि आपको लास्ट में मैं बताऊंगा, तो हाँ आज मैं अब आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास ये डायोड ना मिले तो भी आप एक ब्रिज रेक्टिफायर ऑटोमेटिकली बनी बनाई यूज कर सकते हो। और वो क्या है, यहाँ पर देखो, रुको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ क्योंकि ये SMD टाइप का है, छोटा सा सर्किट है। देखो यहाँ पर अगर आप इस जगह पर देखो तो यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर है और इस वाले ब्रिज रेक्टिफायर को मैंने निकाला है खराब LED बल्ब से। वैसे मैंने इस पर पहले वीडियो बना दिया है, अगर आपकी LED खराब होती है तो LED खराब बिल्कुल भी नहीं होगा, उस वाले वीडियो को देख लेना, वहाँ से आपको पता चल जाएगा इसे मैंने कहाँ से निकाला था। वैसे मैंने आपको बता भी दिया कि LED ड्राइवर से मैंने निकाला है। तो इस पर देखो 2 पॉइंट आपको इनपुट के देखने को मिल जाएंगे जिससे आप सेम डायोड को यूज करना, और दूसरी साइड पर आपको आउटपुट मिल जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हुआ रहेगा। इस पर को मैं अगर कोई भी सर्किट पर मतलब एक भी लिखा हुआ होगा किसी में तो मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने की। देखो देखो अभी आपको दिख रहा होगा मेरे, आप राइट साइड वाले पॉइंट को देखो जिस पर सोल्डर किया हुआ है बिना वायर को, इस वाले पॉइंट को देखो तो यहाँ पर आपको हल्का सा पॉजिटिव देखने को मिल रहा होगा और ये साइड का नेगेटिव है, ये नेगेटिव पॉइंट है। तो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव लगा देना, यानी कि ये जो आउटपुट का है ये वायर यानी इनपुट वाला वायर है पॉजिटिव और नेगेटिव 5 वोल्ट का या 12 वोल्ट का, उस पर कनेक्ट करना है। और नीचे के दो वायर रहेंगे उन दोनों वायर पर डायरेक्ट बैटरी कनेक्ट कर देना, जैसा मैंने आपको इससे कनेक्ट करके पहले दिखाया, टेस्ट करके दिखाया है। तो यानी कि आप इस तरीके से आपका जो पैनल है वो कभी खराब नहीं होगा, और खराब होता भी है तो वो आपकी मिस्टेक होगी, क्या, क्योंकि आप इस पर ज़्यादा वोल्टेज दे दोगे, ये भी एक प्रॉब्लम आता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर 12 वोल्ट दोगे खराब बिल्कुल भी नहीं होगा, 15 वोल्ट दोगे तो भी खराब नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर अब उससे ज़्यादा 20, 25, 24 वोल्ट दोगे तो आपका पैनल खराब होगा। इस पर मुझे कोई भी आप मुझे क्लेम नहीं कर सकते हो, कोई भी मुझे आप नहीं बोल सकते हो मेरी वजह से आपको जो आपका सर्किट है वो खराब हुआ है। ठीक है, तो चलो अब मैं मिलता हूँ जल्दी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। चलो मिलते हैं, तो अगले बाय बाय नेक्स्ट वीडियो के लिए।